पहली मरतबा कहा कि मैंने खुद पढ़े हुए हैं, दूसरी मरतबा कहा कि जी हवाले मिल जाएंगे आपको। ये अब कर्ज हैं हवाले, आज लेके आए या कल लेके आए, अगर आज नहीं देता तो कल लेके आए। ये दोनों तीन हवाले हैं, तीनों लेके आने हैं इसने। फिर मैंने इससे पूछा था कि भाई मिर्जा साहब ने जब नबूवत से इनकार किया तो शरई नबूवत से इसके मुताबिक जब इनकार किया उस वक्त वो नबी थे? कहते हैं जी हाँ जी, ज़िली बरूज़ी नबी थे। अब मुझे फैसला करके बताएं कि आपके दूसरे खलीफे जो मिर्जा महमूद साहब हैं वो दुरुस्त हैं या आप दुरुस्त, या उन्होंने झूठ बोला या आपने झूठ बोला। वो कहते हैं कि जी इस अकीदा नबूवत में 1900 के बाद तब्दीली हुई है, 1900 के बाद। अब बता दें कि आपके दूसरे खलीफा साहब झूठ बोल रहे हैं या आपने झूठ बोला है, और वो तब्दीली कौन सी हुई थी, इसका जवाब दे दे लाजमी। यह अनवारुल उलूम की जिल्द 2 और सफा नंबर 10 पे लिखा हुआ है। आ जाए जी, ठीक हो गया। अब आपने बोलना नहीं है ज़िया साहब, जज साहब की बात में। बात आपकी खत्म हो गई है, खत्म हो गई, कोई बंदा नहीं बोलेगा ना आपकी। हाँ जी, जज़ाकमुल्लाह। इन्होंने ये बताया है कि उनके बेटे ने बताया है कि उनके अकीदा में तब्दीली हुई। पहली बात तो यह है कि उनके बेटे ने बताया है, और बेटा जो है वो नबी नहीं है, ठीक है। बात वो है कि जो हजरत मिर्ज़ा गुलाम अहमद अलैहिस्सलाम बताएं, वो अपनी किताब में जब खुद उन्होंने सारी बात तस्दीक कर दी है तो फिर उसके ऊपर कोई सवाल उठता है तो उठाएं। बाकी बात रही तब्दीली की, तो वो भी एक लिहाज से दुरुस्त है कि पहले यही वो समझते थे कि नबी आ सकता है, शरीयत के बगैर नहीं आ सकता, वो कोई शरीयत नहीं लेकर आएगा, ठीक है। पहले यही इसी वजह से ही तो हजरत मसीह, क्योंकि पूरी उम्मत का अकीदा था और एक रस्मी अकीदा था कि बस नबी नहीं कोई आ सकता। तो वो ठीक है, जब एक इंसान सीखता है और सीखने के दौर में होता है तो वो यही समझता है कि यही राइज है तमाम उम्मत में और बड़े जितनी भी अवाम है कि नबी नहीं आ सकता। तो ऐसा ही है कि नबी वाकई नहीं कोई आ सकता, क्योंकि शरीयत तो कामल हो गई, कुरान भी कह रहा है। तो इस मुकम्मल शरीयत के होते हुए कि नबी कैसे आ सकता है, इस बात में तब्दीली की कि जो है वो नबी आ सकता है, लेकिन इस तरह का आ सकता है कि कोई नई शरीयत लेकर नहीं आने वाला। बहुत शुक्रिया, ये बात उन्होंने बताई है जी, बहुत शुक्रिया। ये सिर्फ तब्दीली है और कोई और चीज की तब्दीली नहीं हुई वहां पर। बहुत शुक्रिया। दावे की कोई तब्दीली नहीं है, सिर्फ इतनी तब्दीली है। जज़ाकल्लाह। अब आप म्यूट लगा लें। ज़िया साहब आप बोले। आप देखें जी, बेहतर था कि अपने ही कान पकड़ लेता। अब ये पीछे पड़ गए अपने दूसरे खलीफे के। अपने कान पकड़ लो जज्जा साहब, और तुम ज्यादा अक्लमंद हो या तुम्हारे दूसरे खलीफा साहब जो हैं वो ज्यादा अक्लमंद थे? बताएं जरा आके दोबारा मुझे। कहते हैं जी वो उनकी अपनी बात है, तो मैंने गोया तो उसने उनकी झूठ बोला बात को रद्द नहीं किया। जज साहब आप म्यूट रखें। यार फिर मुझे बुलाते हैं तो अलीम साहब मुझे वो खुद बुला रहा है, बंदा तो बुला रहा है, तो जवाब फिर दे लूं ना मैं। मुखातिब नहीं करेंगे आप, सिर्फ जज साहब आप अपनी टर्न में बोलेंगे अगले 1 मिनट में। हाँ, वो अपनी बात करें, अपनी बात करें, फिर मैं, वो सब मुझे मुखातब कर रहे हैं तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ। भाई बात जब इससे डिबेट इससे चल रही है तो मैंने इसको ही मुखातब करना है। अब इसका ये मतलब है कि मैं अपनी टर्न में मुखातब करूं? जब आपको वो मुखातिब करें भी तब भी आपने नहीं बोलना। अपनी टर्न में आके आप भी इनको मुखातिब करेंगे, ये नहीं बोलेंगे। आपने 1 मिनट के बाद बोलना जब मैं कहूंगा। जी जैसा बोले आप। इधर आके फैसला करके सुना दें कि मैं ज्यादा अक्लमंद हूं, दूसरा खलीफा जो हमारा था वो मुझसे कम अक्लमंद था। वो अक्लमंद नहीं था, मैं अक्लमंद हूं। उसको समझ नहीं थी आई मिर्जा साहब के दावे की, मुझे ज्यादा आ गई है। या इकरार कर दें कि उन्होंने झूठ बोला है, इधर आके ऐलान कर दें कि मेरे दूसरे खलीफे ने झूठ बोला है, मैं सही बात बयान कर रहा हूं। उसने लिखा हुआ है कि 1900 के बाद मिर्जा साहब ने नबूवत के अकीदे में तब्दीली की है। मैंने पूछा तब्दीली कौन सी? कहते हैं जी वो पहले समझते थे कि नबी वो होता है जो शरीयत वाला हो, इसके अलावा नबी होता ही नहीं है। अच्छा, और वो जो अब कह रहे थे कि आप जब से मैंने आपसे पूछा था कि भाई जहाँ जहाँ इनकार किया है उस वक्त ज़िली बरूज़ी नबी थे? कहते हैं जी हाँ जी थे। तो वो तो पहले की बात है, इनकार तो पहले करते रहे 1900 से। आपने कहा जी उस वक्त ज़िली बरूज़ी नबी थे। जब उस वक्त ज़िली बरूज़ी नबी थे
تو پھر 1900 تک آپ کا یہ کہنا کہ جی وہ یہ سمجھتے رہے ہیں کہ نبی صرف شرعی ہی ہوتا ہے اور کوئی ہوتا ہی نہیں ہے، پھر یہ جھوٹ ہے. بہت آگے شکریہ. بتا دے دونوں میں سے کون سی بات جھوٹ ہے، اور آپ کے خلیفہ صاحب جھوٹے ہیں یا آپ؟ بہت شکریہ، بہت شکریہ، بہت جزاکم اللہ. لگا لیں. اور میں نے پہلے بھی بات یہ کی تھی علیم بھائی، میں نے پہلے بھی بات یہ بتائی ہے کہ جو خلیفہ ہیں انہوں نے غلط بات نہیں کی. جس بات میں تبدیلی ہوئی وہ یہی بات تھی کہ شریعت والا نبی نہیں آ سکتا. رہی بات ذلی بروجے کی، تو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے جب برہین احمدیہ لکھی تھی، اللہ تعالیٰ نے تو اس وقت ان کو مسیح اس میں بتا دیا تھا، لیکن وہ ایک اجتہاد میں غلطی ہو سکتی ہے، یا پھر خدا تعالیٰ کی مصلحت ہو سکتی ہے ایسی کہ جب خدا تعالیٰ کسی چیز کو ظاہر کرنا چاہتا ہے تو اس وقت ظاہر کرے. نبوت کے بارے میں تو اللہ تعالیٰ نے ان کو برہین احمدیہ کے زمانے میں ہی بتا دیا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ جس امر کا جب فیصلہ کرتا ہے، قرآن کریم میں بتایا کہ جب وہ فیصلہ کرتا ہے کہ یہ امر ظاہر ہو جائے تو اس وقت وہ ظاہر ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، ایک امر جو ہے وہ اس وقت آ کر ظاہر ہوا کہ جو اس کا ٹائم مقررہ آ چکا تھا، تو اس وقت انہوں نے بتا دیا اور ان کے اوپر یہ ساری بات ظاہر ہو گئی بہت شکریہ. کہ نبوت جو ہے، ہاں جی، نبوت جو ہے وہ اس وقت ہے. شکنجے اندر تجیویں ولنے گنا. صاحب نہیں مکمل کرنے دے فکرہ. آپ نے خود ہی تو کہا جی ٹائم ہو گیا. شیش محل وچ کتا وڑیا تے انہوں ہر پاسے انہوں آپ کچھ نے بھی خود سمجھ نہ کہا ہے. آوے تے ہر جس پیسے بھی وہ نظر دڑاوے انہوں کتا ہی نظر ہی آوے. بہت شکریہ. تے پڑھتے پتر اسی بھی بڑے جو ساکنے ہیں، تو ایڈا ہوشیار نہ بن کے ساڈے سامنے میرا نہیں پیش ہو. برداشت کرنا تم نے، سن پھر میرا بھی میرا بھی برداشت کرنا ہے. اب میرا بھی کرنا ہے برداشت، میرا بھی کرنا ہے. ایسے نہیں، ایسے نہیں. تمہارے دونوں دوست خاموش ہو جائیں. جواب تو ملے گا علیم صاحب، جواب ملے گا. میرا ٹائم شروع کریں. پڑھ لیا انہوں نے، پڑھ لیا. اب آپ کا ٹائم نہیں میں نے تو آدھا پڑھا ہے، پورا کرنا ہے میں نے. اس نے کتا شتا سنا لیا تو میں نے بھی پورا کرنا ہے. سنایا. اصل میں جب بندہ اس تو پڑھ لو. تو ٹھیک ہے نا، وہ خود کہہ رہا ہے، جب آپ کا مناظر کہہ رہا ہے پڑھ لو تو آپ کو کیا پھس تکلیف گئی جان شکنجے اندر تے جیوں ویلن وچ گنا تے علیم رو صاحب آپ کو کیا تکلیف ہے؟ محمد جے ہون رہے تے مننا. اچھا جو سب خاموش ہو، آپ کا ٹائم شیر تیرنا بہتے ہوندے نے سانو ہوشیاریاں نہیں کرنیاں. ابھی دیکھتے ہیں. ابھی اگر آپ نے کوئی شیر پڑھا جو سب بھی پڑھیں گے. ٹھیک ہے جی، پڑھ لیں ججا صاحب، پڑھ لیں ججا صاحب، پڑھ لیں جی. پھس گئی جان شکنجے اندر تے جویں ویلنے وچ گنا، نبی مسیح بن بیٹھا ہے ہر لولا لنگڑا انا. ججا صاحب میں نے آپ سے پوچھا تھا کہ مرزا صاحب شیش محل وچ کتا وڑیا تے انہوں کچھ بھی سمجھ نہ اپنی آوے باری تے میں جیرے پاسے اپنی باری میں مائک بند کریں. کتا ہی نظری آوے. اپنی باری میں پڑھیں. اپنی باری میں سن لا شیر اپنی باری میں پڑھنا ہے. اچھا جی ججا صاحب مجھے بتانا ہے، آپ نے تو مائک بند کرو، کہ آپ کے خلیفہ صاحب کہتے ہیں کہ 1900 کے بعد نبوت کے عقیدے میں تبدیلی کی. کیا مرزا صاحب 1900 کے بعد نبی تھے یا پہلے بھی نبی تھے؟ اس کا جواب دینا ہے آپ نے، کیونکہ یا تو آج آپ بچ کے جائیں گے یا آپ کے خلیفہ تو بچیں گے. ہاں جب کیا اللہ مرزا تعالیٰ صاحب نے 1900 پہلے نبی تھے؟ اپنی باری نبوت کے عقیدے میں اپنی اس کا باری مائک میں بند بولنا کریں. ہے. اپنی باری میں بولنا ہے. آپ مکمل کریں پھر جیسے بولیں. کیا مرزا صاحب 1900 سے پہلے نبی تھے یا نہیں؟ اس بات کا جواب دینا ہے. 1900 سے پہلے مرزا صاحب نبی تھے یا نہیں تھے؟ یا آپ ادھر آج بچ کے جائیں گے یا آپ کے دوسرے خلیفہ بچیں گے. دونوں میں سے ایک بندہ بچے گا، دونوں نہیں بچنے والے، لکھوا لیں مجھ سے. یا آپ کان پکڑیں گے یا اپنے خلیفہ صاحب کو جھوٹا قرار دیں گے. ایک ہی بات ہونی ہے. مجھے جواب صرف اتنا دینا ہے کہ 1900 سے پہلے مرزا صاحب نبی تھے یا نہیں تھے. بات ہو گئی ہے. مختصر ہی کی ہے. جی آپ کی میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ مرزا غلام احمد علیہ الصلوۃ والسلام اس وقت نبی تھے جب ان کو خدا تعالیٰ نے الہام کیا، اور برہین احمدیہ جس زمانے میں لکھی گئی، برہین احمدیہ کے زمانے سے ہی وہ نبی تھے، لیکن شریعت والے نبی نہیں تھے، جیسا کہ پہلے بھی بتایا ہوا ہے. سمجھتے ہیں؟ نبی تھے لیکن ایک ایسی اجتہاداً غلطی ہو سکتی ہے، یہ سمجھ سکتے ہیں، اور دوسری یہ سمجھ سکتے ہیں کہ خدا تعالیٰ کی طرف سے ایک مصلحت ہے کہ جو اللہ تعالیٰ جب چاہتا ہے مقررہ وقت آتا ہے اس وقت ظاہر کرتا ہے.
تبدیلی یہ ہے کہ پہلے یہ سمجھا جاتا تھا کہ شریعت والا ہی نبی آ سکتا ہے، بغیر شریعت کوئی نبی نہیں آ سکتا، تو پہلی شریعتوں کو منسوخ کرے گا، تو ایسا ہو نہیں سکتا، ایسا تو ہو نہیں سکتا نا۔ یہ تبدیلی تھی کہ ہاں نبی آ سکتا ہے لیکن نئی شریعت والا نہیں آ سکتا، پہلے یہ سمجھا جاتا تھا کہ شریعت والا ہی آ سکتا ہے، یہی تبدیلی تھی، بہت شکریہ۔ اتنی سی بات ہے۔ یعنی آپ کہہ رہے ہیں کہ 1900 کے بعد مرزا صاحب کو پتا چلا کہ بغیر شریعت کے بھی نبی آ سکتا ہے، ہاں یا نہ؟ آپ میرے ٹائم میں جواب دیں جی۔ بولیں گے ہاں 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 بالکل، اللہ تعالیٰ جب چاہتا ہے اس کو ٹھیک ہے، ظاہر کرتا ہے۔ ٹھیک ہے نا، یعنی آپ کہہ رہے ہیں کہ اجتہاد میں 1900 کے بعد 1900 کے بعد اجتہاد مرزا میں یہ صاحب کو پتا غلطیاں چلا کیا ہے۔ یا اللہ تعالیٰ پردہ رکھتا ہے یار اس جس چیز نے کا بھی کہ بتایا وہ نہیں میرا جب وہ چاہتا ہے سوال، وہ بھائی میرا یہ سوال نہیں ہے کہ کس نے بتایا کس نے نہیں بتایا، سوال یہ ہے کہ مرزا صاحب کو 1900 کے بعد پتا چلا کہ نبی بغیر شریعت کے بھی ہو سکتا ہے، صحیح بات ہے؟ جی جی بالکل یہی سمجھ لیں، کوئی مسئلہ نہیں۔ ٹھیک ہے جی، پھر آپ نے پہلے جھوٹ بولا تھا جو آپ نے کہا تھا کہ جب مرزا صاحب نے کہا تھا کہ میں نبی نہیں ہوں اس وقت وہ ذلی بروزی نبی تھے اور صرف غیر شرعی نبی ہونے کا انکار کر رہے تھے، جھوٹ بولا تھا آپ نے جب مرزا صاحب نے جھوٹ بولا تھا؟ میں نے تو ابھی بھی یہی بات کی ہے کہ جب انہوں نے مرزا جو صاحب کو کہا تھا- پتا ہی 1900 کے بعد چلا ہے کہ غیر شرعی نبی بھی ہوتا ہے تو 1900 سے پہلے علیم وہ صاحب غیر یہ شرعی نبی کا ٹائم سے انکار بات کیسے کر رہے کرنی تھے؟ ہے یا پھر آپ باری باری بات کرنی ہے ٹائم ان کے سے؟ ٹائم ختم، ان کے ٹائم میں 5 سیکنڈ بچے، ویسے بھی ختم ہو گئے ان کے ٹائم۔ اصل میں 5 آپ کو سیکنڈ میں جواب بات بتا مکمل دیتے کر لیتا ہوں نا جی۔ جب مرزا چلو صاحب جی، کو چلو۔ پتا ہی 1900 کے بعد چلا ہے کہ غیر شرعی نبی بھی ہوتا ہے تو 1900 سے پہلے غیر شرعی نبی ہونے کا دعویٰ کہاں سے کر دیا انہوں نے؟ ٹھیک ہے، آپ جھوٹ بول رہے ہیں جب بہت مرزا صاحب نے جھوٹ بولا ہے، اس کا بہت شکریہ۔ اس کا جواب دے دیں۔ بہت شکریہ، انہوں نے بات کر لی ہے۔ اب پھر میں ان کو دوبارہ بتا دیتا ہوں، شاید ان کو سمجھ آ جائے۔ میں ان کو کہتا ہوں کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کو جب الہام اللہ تعالیٰ نے کر دیا تھا کہ تو زمانے کا مسیح ہے، تو اگر اس کو اللہ تعالیٰ نے اگر پردے میں رکھا اس بات کو اور نہیں سمجھایا اپنے بندے کو، تو وہ اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے، اور جب وہ سمجھائے وہ اس کی مرضی ہے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے سب سے بڑا کہ جو نبوت سے انکار ہے وہ اسی روح سے انکار ہے کہ وہ یہی سمجھتے تھے کہ کوئی شریعت والا نبی لائے یا پچھلی شریعت کے بعد احکام کو منسوخ کر دے۔ اسی طور پر کوئی نبی نہیں آ سکتا۔ تبدیلی صرف یہاں پر یہی ہوئی ہے کہ نبوت جو ہے اس میں ایک تو شریعت والا نبی ہے اور ایک غیر شرعی ہے۔ ہاں غیر شرعی نبی کا آنا جو ہے وہ ٹھیک ہے، لیکن کوئی شرعی نبی جو ہے وہ آئے تو یہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت کے بعد ناممکن ہے۔ ٹھیک ہے، اچھا، یہ کوئی ایک بندہ اللہ نیچے تعالیٰ کی گالی ایک نہ دے۔ مسلط ہے، اور بہت اللہ شکریہ، تعالیٰ جب بہت چاہتا شکریہ، ہے وہ بات ہو اس گئی ہے۔ وقت پر وہ بندے کے اوپر بات کھول دیتا ہے۔ ہاں جی، آ جائیں، جزاک آ جائیں، اللہ۔ آپ آ جائیں۔ ضیاء صاحب ایک سیکنڈ یار، پلیز نیچے گالیاں نہ دیں، میں نیچے گالیوں کو ایسے مجھے پھر دیکھنا پڑتا ہے میوٹ اور کر دے، مجھے میوٹ میوٹ کر کرنا دے، پڑے اور گا۔ براڈ میوٹ کر دینا، اور براڈ میوٹ جی کر دو نا، گالیاں میسج بھی زلہ نہیں منڈا میں کرتا دیکھتا ہوں گالی یار، نیچے خواتین بھی ہوتی یار ہیں، میری بات نیچے سننا، اور لوگ انہیں بھی نے ہوتے ہیں۔ جائے نا یار، میری بات سنا، آپ نہیں مانتا نا میری بات سنا۔ میں نے زیادہ سر مینی کا نا سرجم گوشت کھا کے آیا، آہا مزیدار، قیمہ سن بہت کھایا، اچھی بات، قیمہ آلو کھایا، سالن بہت کھائی، اچھی کڑھائی بات۔ کھائی، مزہ بہت آیا، ٹھیک ہو مزہ گیا۔ بہت اچھا آیا یار۔ مجھے یاسر مینی کو آپ طرح سے کو آ ذرا کے میں اگر پاکستان میں آتا اس کو میں کھلاتا اپنے ہاتھوں سے، کیا کہتا صحیح نا۔ ٹھیک ہو گیا، ٹھیک ہو گیا، بہت اچھی بات کی ہے جی۔ ضیاء صاحب بولے اب آپ بات کو کسی طرف لگائیں، آپ دونوں دوست جو اب ہیں بات کو طرف گھمائی جا رہے ہیں۔ کہاں لگے گی؟ تینوں طرفیں پھنسی پڑی ہیں، تینوں اطراف ہی پھنسی پڑی ہیں، کہاں لے کے جائیں گے یہ بات کو؟ مغریب کی چادر سے بھی کام بڑا کھڑتا ہے، اس سے بھی بڑھ گیا ہے، سر ڈھمبو تو پاؤں ننگے، پاؤں ڈھمبو تو سر ننگا۔ یہ علیم صاحب آپ کے جو مناظر ہیں، اس سے میں نے پوچھا تھا کہ جب مرزا صاحب کہہ رہے تھے کہ میں نبی نہیں ہوں، اس سے مراد یہ لیتے ہیں کہ شرعی نبی سے انکار کیا۔ تو میں نے پوچھا تھا کیا اس وقت ذلی بروزی نبی تھے یعنی غیر شرعی؟ انہوں نے کہا جی ہاں اس وقت تھے۔ اب میں نے ان سے پچھلی ٹرن پوچھا کہ 1901 کے بعد مرزا صاحب کو پتہ چلا تھا کہ غیر شرعی نبی بھی ہو سکتا ہے؟ انہوں نے کہا جی ہاں جی
1901 के बाद 1900 के बाद पता चला है। अब मिर्ज़ा साहब ने जो पहले 1900 से पहले जो इनकार किया कि मैं नबी नहीं हूँ, 93 में किया, 96 में किया, 98 में किया कि मैं नबी नहीं हूँ। जज्जा साहब कहते हैं उस वक्त वो ज़िल्ली बरूज़ी नबी थे लेकिन शरई नबी होने का इनकार कर रहे थे। दूसरी तरफ ये कहते हैं कि उनको तो पता ही 1900 में चला था कि गैर शरई नबी भी होता है। जब उनको पता ही 1900 में चला था तो 1900 से पहले वो गैर शरई नबी होने का इकरार कैसे कर रहे थे? आप झूठ बोल रहे हैं जज्जा साहब अपने खलीफे को बचाने के लिए, जब मिर्ज़ा साहब ने झूठ बोला था। जब मिर्ज़ा साहब को पता ही 1900 में चला है कि गैर शरई नबी भी हो सकता है तो 1900 से पहले उन्होंने गैर शरई नबी होने का दावा कहां से कर दिया? उनको तो पता ही नहीं था उस वक्त। इसे कहते हैं फंस गई जान शिकंजी अंदर तजी में बेलने विच गन्ना। अब फैसला कर दें कि आप झूठ बोल रहे हैं या मिर्ज़ा साहब ने झूठ बोला है जी कि मैंने तो सिर्फ गैर शरई नबी होने का दावा किया है, शरई नबी होने का नहीं किया। जहां जहां मैंने इनकार किया है वो तो शरई ठीक हो नबी का गया। इनकार किया है। मिर्ज़ा साहब ने झूठ बोला है या आप झूठ बोल रहे हैं? जज़ाकमुल्लाह। सब बताएं। असल इसका मामला यह है कि नबी होना या ना होना इससे ये बात तल्लुक़ हरगिज़ नहीं रखती। नबी तब हो गए जब खुदा ताला ने उनको इल्हाम कर दिया, लेकिन एक चीज़ जो है वो पर्दे में रखी, नहीं बताई, तो ये अल्लाह ताला की मुसलत हो सकती है। अगर चाहिए नीचे दोस्त मैसेज कर रहे हैं, हवाला मांग ले। मैं सिर्फ पैगाम दे रहा हूँ, मैं न्यूट्रल ही हूँ, मैं सिर्फ आपको कह रहा हूँ हवाला मांग लेना इनसे अगर जरूरत पड़ी। हाँ वो भी बात कर लेते हैं, हवाला भी ये दे देंगे। मुसलत भी ये खुदा ताला की एक हो सकती है। नबी होना या ना होना ये पहले पता चला या बाद में पता चला, ये एक नॉर्मल बात है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब पैदा हुए थे उस वक्त नबी थे, माँ की कोख में भी नबी थे, लेकिन 40 साल के बाद उन्होंने बताया कि मैं नबी हूँ। पहले तो उन्होंने भी नहीं बताया, जब अल्लाह ने हुक्म किया उसी वक्त बताया। तो इसलिए मैं ये बताना चाहता हूँ कि जब खुदा ताला का हुक्म होता है और जब अल्लाह ताला एक अमर को ज़ाहिर करना चाहता है तो उसी वक्त वो अपने अमर को ज़ाहिर करता है। ठीक है, सिर्फ इतना सा मामला है, इसमें ना कोई खलीफा की गलती है ना हजरत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम की गलती है, किसी की कोई गलती नहीं है। ये सिर्फ ऐसे ही है जैसे कहते हैं, वो ये पूछते हैं हाँ जी वो उनको पहले पता नहीं था कि वो ज़िल्ली बरूज़ी। अच्छा एक सेकंड अलीम भाई, जब वो माँ की कोख से सुबह के सुनो 6 मिनट हो गए। जब माँ की कोख से वो पैदा हुए थे उस वक्त भी नबी थे। जिस तरह के तमाम नबी माँ की कोख से पैदा होते ही नबी होते हैं, इस तरह ही नबी थे, लेकिन एक मुकर्रर वक्त होता टाइम है, हो गया, उससे तुम्हारा एक पहले नवा वो मुद्दा बात गल पा ज़ाहिर है, नहीं एक की नया जाती। मुद्दा गले डाल लिया है। ठीक हो गया। चलें जी, मुद्दा टाइम हो गले गया डाल आपका, दिया है। टाइम हो गया। जज्जा साहब एक कहते सेकंड हैं अलीम भाई एक सेकंड और इसको बंद करें जी, ये जो बालू बिठाया हुआ इसको तो बंद करें। हो गया। अच्छा जी बोले जी, आप बोले। अच्छा जी जज्जा साहब मुझे बताएं मिर्ज़ा साहब को कब पता चला कि वो नबी हैं? कब पता चला? कहते हैं जी जब खुदा ताला ने मख्फी रखा, जब बताया तो उस जिस वक्त ही इज़हार करना था। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पता चला उस वक्त ही थे। जब 1900 से पहले पता चल गया था कि नहीं? हाँ, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कब पता चला था ये पहले बताएं। 40 साल की उम्र में। 40 साल की उम्र के जी। उनमें मिर्ज़ा तो साहब को हजरत कब पता मसीह चला? मौऊद अलैहिस्सलाम के ऊपर जब अल्लाह ताला ने वाज़े किया तो उस वक्त उनको ही पता चल गया। कब? गालबन उनकी उम्र 52 साल थी उस वक्त। कौन सा सन बनता है? 52 साल में तो वो 1884 बनता है, यानी 1884 में उनको पता चल गया था कि वो नबी है। हाँ 84 हो सकता है, 84 भी हो सकता है, हो नहीं सकता, कन्फर्म बताए ना। ओ भाई वो थी बातें पहले मौजूद थी आपके बावजूद। मिर्ज़ा साहब को कब पता चला कि वो नबी है? कब पता चला कि वो नबी है? जब अल्लाह ताला ने बता दिया था। कब बताया था? वही तो पूछ रहा हूँ। जब अल्लाह ने बताया। वो भाई कब बताया था? कुछ साल को सन को अता पता तो दे। नहीं मुझे सन का सही याद नहीं है, जब अल्लाह ने बताया था उस वक्त थे। 1900 से पहले पता चल गया था कि नहीं? 1900 से पहले हो या 1900 के बाद में हो, मुझे इसका भाई क्यों exact पहले मालूम बाद में नहीं है। हो? आप कह रहे हैं कि जब तक खुदा ने नहीं बताया उनको नहीं पता। ये कैसे पता चल हाँ गया तो आपको? जब तक नहीं बताया तो नहीं पता था। ठीक, सीधी सी तो कब बात तक है। नहीं पता था? बता दें फिर, कब तक नहीं पता था? जब तक अल्लाह ने नहीं बताया। तो 1900 से पहले पता था? 1900 पहले से हो या 1900 बाद में हो, जब वो तक अल्लाह इनकार ने कर नहीं रहे बताया था। थे, जब उन्होंने इनकार किया कि मैं सुन नबी लो ना। नहीं हूँ, सुनो बात मेरी। हाँ, तो जब उन्होंने इनकार किया कि शरीयत- मैं नबी, एक मिनट जी, उन्होंने इनकार किया कि मैं शरीयत वाला नबी नहीं हूँ।
उस दीन वक्त का वो किया। नबी थे, उनको पता था कि मैं नबी हूँ? हाँ, ना पता हो तो कोई मसला नहीं है, तो कब पता पता ना चला फिर? होना, पता कब चला होना फिर? पता जब अल्लाह ने बताया। 1900 से पहले बता दिया था कि नहीं? 1900 पहले से हो या बाद में हो, यही तो मैं बात बता रहा हूँ, फिर मुझे नहीं आपका exact खलीफा पता। कैसे कहता है कि फिर आपने 1900, एक मिनट, ये आपका खलीफा कैसे कहता है कि 1900 के बाद नबूवत के अकीदे में तब्दीली बहुत की है? उसको शुक्रिया, पता चल आपका गया था? टाइम हो गया ज़िया साहब, आपका टाइम हो गया। हाँ, नहीं भाई, क्रॉस देखो, क्वेश्चन हो गई, क्रॉस तब्दीली क्वेश्चनिंग हो रही है जी। अब क्वेश्चन मेरे हो टाइम गए में ना। वो टाइम भी ले रहे अलीम हैं। साहब अगर मैं एक बात कर सकूं, जजा साहब बता दें, आपके खलीफा को कैसे पता चला? रुके रुके मैंने कहा जब अल्लाह ताला ने जाहिर कर दिया उस वक्त तो पता चल दिया, पता चला भाई दिया। कब जाहिर किया, ये तो बात- बताए ना। साहब, इन दोनों की बात फंस गई है आपसे और मैं शुएब साहब से। जिस वक्त अल्लाह ने किया उस वक्त ही। राजा साहब, और आपकी बात फंसी हुई है पिछले आधे घंटे से, आप निकालें बात। दोनों दोस्त मेरे साथ हैं, राजा साहब और शुएब साहब से एक कमेंट लूंगा मैं। कहाँ बात फंसी है इनकी? सर असल में मैं तो अगर अपना ईमानदारी से आपको बताऊं तो मैं ये कहूँगा कि ये डिबेट बंद करवा दें, क्योंकि एक स्टेज आता है जब बॉक्सिंग रिंग में रेफरी भी ना फाइट बंद कर देता है। तो इस स्टेज पर मेरे ख्याल में जजा साहब को तैयारी से आना चाहिए नेक्स्ट टाइम, क्योंकि इन्होंने ना ही तो हवाला जात दिए, तो वो तो चलो कल दे देंगे, उनका तो कोई मसला नहीं, मगर ये जो क्रॉस क्वेश्चनिंग ज़िया साहब ने अभी की है, मेरे ख्याल में इसमें जजा साहब को काफ़ी मुश्किलात पैदा हुई है। तो इसलिए बहुत शुक्रिया आपका, बहुत जी। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया जी। डोगर साहब अस्सलाम वालेकुम, माइक खोलिए जनाब अली, क्या कहेंगे आप? जी वालेकुम सलाम। हाँ जी, खैरियत खैरियत खैरियत। बात समझ ही नहीं आ रही, वो जजा साहब तो समझाने की कोशिश कर रहे हैं, वो समझना चाह रहे हैं कि मुश्किलात ऐसे ये से बात लड़ने है का काम ही मेरा है। मैं तो मुश्किलात से लड़ता हूँ। हाँ जी बिल्कुल नहीं, माशाल्लाह आप तो तारीफ के काबिल हैं। एक दफा आप किसी गैर की ब्रोड पे थे, मैं आपको लाइक कर रहा था, नीचे कमेंट्स कर रहा था, उन्होंने फौरन जो है मुझे ब्लॉक कर दिया था, हद तक मैं कोई गाली भी नहीं था दे रहा, आपकी हमात में बात कर रहा था। खैर, समझने वाली बात है कि भाई वो सवाल क्रॉस क्वेश्चनिंग ऐसे कर रहे हैं कि भाई ए दस ए नहीं, अच्छा फिर एंज क्यों किया है, अच्छा ऐसे नहीं होता। हम मतलब कि किताबें लेके नहीं बैठे होते, उसी वक्त हवाला जाकर भाई 89 बुक्स हैं, उसमें से फौरन हर चीज नहीं निकाली जा सकती। वैसे भी जजा साहब ने बिल्कुल सही बात की, जब तक खुदा ताला ना चाहे कोई चीज किसी भी नबी पे जाहिर नहीं होती। ये बात ऐसे ही है जैसे मैं पाकिस्तान में जिस वक्त काम करता था, तो वहां पे एक पादरी था, वो मेरे से ये सवाल करता था, उसने खुद मेरे से ये सवाल किया कि यार तुम रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानते हो? मैं कहा हाँ अल्हम्दुलिल्लाह मानते हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम पढ़ते हैं। तो कहता ये बताओ कि फिर उन पे नबूवत आने से पहले उनका क्या मजहब था? मैं चुप कर गया। मैं कहा यार ज़ाहिर है उसी चीज को फॉलो करते थे जो जिस जगह पे वो पैदा हुए थे। तो कहते तुम तो कहते हो कि वो नबी थे। तो मैं कहा हाँ हम कहते हैं वो नबी थे, लेकिन कहते फिर ये बताओ, वो थोड़ा ये इसी तरह ही ये क्वेश्चन कि भाई दास तू दास पहले की मान दे तो बाचो की मान। जब तक खुदा ताला अपने बंदे को नहीं बताता उसको नहीं पता चलता। ऐसे नहीं जैसे रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जिस वक्त पहली दफा पता चला था कि मैं नबी हूं, तो पहली वही हुई, वो पूरा वाकया बचपन से सुनते आए हैं। वो डर गए थे, वो अपनी बीवी का मतलब हजरत खदीजा के पास भी जब गए थे, उन्होंने कहा था कि मैं नहीं हो सकता, ये मैं कैसे नबी हो सकता हूँ, मैं तो उम्मी हूँ, मुझे तो पढ़ना लिखना भी नहीं आता। झूठ ना बोले, झूठ ना बोले। खैर, कहाँ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं नबी नहीं हो सकता? रखो मुंह इसका बंद सबूत रखो, लेके आए, रुके रुके मुंह बंद इसका रखो, सबूत लेके एक आए। मिनट बात सुनने दो। और दूसरी बात, नहीं है, वो डिबेटर नहीं है, वो डिबेटर नहीं है, वो तो राय दे रहे हैं, कोई हाँ जी, मसला मैं नहीं बस है। अपनी राय दे रहा हूँ, कोई गलती हो सकती है उसके लिए। हाँ मतलब कि तो वो हजरत खदीजा के पास गए थे, तो हजरत खदीजा ने ये फरमाया था कि अल्लाह ताला आपको जाया नहीं करेगा। तो इसका क्या मकसद है, मतलब कि समझने की जरूरत है ना कि अल्लाह ताला ने उनको समझाया है कि तुम ही हो वो नबी। बस जज़ाकुमुल्लाह। ठीक हो गया, बहुत शुक्रिया डॉक्टर जी साहब। अलीम साहब, इन्होंने जो झूठ बोला है उसका सबूत अच्छा, पेश कर दें कि कहाँ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं नबी नहीं हो सकता। दूसरी बात ये अर्ज है कि भाई आपको तो अपने मिर्जा साहब की हिस्ट्री का नहीं पता, अभी देख नहीं लिया अपने मनाजर काल, तो आपको नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिस्ट्री का कहाँ पता होगा? हमसे पूछे ना कि ऐलान नबूवत से पहले क्या थे वो, हमसे पूछे,
हमारे पैगंबर हैं, हम देंगे आपको जवाब। आपको अगर जवाब नहीं आता या आपको आता पता ही कुछ नहीं है तो इसका ये मतलब नहीं है कि सवाल ही पता नहीं कितना औखा हो गया अच्छा है, इसका जवाब ही कोई नहीं ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਦਿਓ ਨਾ है। ਤੁਸੀਂ आपकी ਦੱਸ ਦਿਓ जहालत जो है ਜ਼ਿਆ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ वो ਦੱਸ इस ਦਿਓ बात की दलील ਜ਼ਿਆ नहीं ਸਾਹਿਬ है ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਦਿਓ कि भाई ਕੀ इस ਸੀ सवाल ਪਹਿਲੇ का जवाब ही कोई नहीं है जो किसी ਨਬੀ को ਕਰੀਮ आता पता ही नहीं है। ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਕੀ ਸੀ ਪਹਿਲੇ ਦੱਸ ਦਿਓ ਤੁਸੀਂ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਉਹ ਦੱਸ ਦਿਆਂਗੇ ਅਸੀਂ। ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜਾ ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ ਉਹਨੇ ਉਹਦਾ ਸਬੂਤ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। ਦੱਸ ਦਿਓ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਪਹਿਲੇ ਆਪਣੇ ਝੂਠ ਦਾ ਸਬੂਤ ਲੈ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਝੂਠ ਬੋਲੋ ਤੇ ਸਵਾਲ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕਰੋ, ਅਸੀਂ ਦੱਸੀਏ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਯਾਰ ਆਪਣੇ ਨਬੀ ਤੇ ਵੀ ਝੂਠ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਕਰਾਓ ਨਬੀ ਔਰ ਪਾਕ ਯਾਰ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਤੇ ਵੀ ਝੂਠ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਜ਼ਿਆਰ ਸਾਹਿਬ ਕਿਤੇ ਝੂਠ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੀ ਕੁਝ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰੋ ਯਾਰ। ਨਬੀ ਕਰੀਮ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਤਾ ਨਾ ਦੱਸੋ ਗਈ ਆ। ਨਬੂਵਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕੀ ਸੀ ਦੀਨ ਇਬਰਾਹੀਮੀ ਤੇ ਸੀ, ਪਹਿਲੇ ਦੀਨ ਇਬਰਾਹੀਮੀ ਤੇ ਸੀ, रुके ਦੀਨ ਇਬਰਾਹੀਮੀ। सारी बात रुके रुके रुके। अच्छा चंगेज खान साहब, आप बात करना चाहते हैं तो मैं अभी 1 मिनट आपको देता हूँ, आप पहले अपने सवालात रख लें, उसके बाद जो है आप जिस दोस्त को मुखातिब करेंगे वो आपका जवाब देगा। क्रॉस टॉक नहीं करनी है आपने भी। ज़िया साहब पहले चंगेज साहब की बात सुन लें और इसके बाद फिर आप उनका जवाब देंगे। जी चंगेज साहब बोलिए। मेरी छोटी सी ये बात है, एक तो आप नीचे आज आपने कमेंट्स की खुली इजाज़त दी है, जो मर्जी जिसको मर्जी गालियाँ जैसे मर्जी निकाल ले, खुली छूट दी है। पहली बात तो ये है। मैं बंद कर देता हूँ जनाब अली। मैं असल में कुछ जो नजर आता है वो डिलीट करता हूँ, तो ध्यान मेरा ऊपर है असल में, और मैं थोड़ी देर के लिए इसको बंद करता हूँ। जी जनाब बोलिए आप। जी बात सिर्फ छोटी सी है कि मैं ये कहूँगा कि ज़िया भाई को सिर्फ एक बंदा पकड़ सकता है बातों में, जिस तरह की ये बातें करते हैं। वो एक बंदा मुझे पता है, वो जो टूर करके आए हैं ना, वर्ल्ड टूर, क्या नाम है उनका? मुबारक साहब जी। मुबारक साहब के साथ ये 10 मिनट नहीं बात कर सकते ज़िया रसूल साहब। ये जज्जा भाई के साथ तो इनकी बड़ी डिबेटें मैंने सुनी है और भी बड़ा कुछ सुना है, तो ये किसी को बात नहीं करने देते। लेकिन मुबारक साहब जो है ना, वो सही इनको गर्दन से पकड़ के दबोचते, फिर इनकी आवाज़ नहीं निकलती। मैंने बड़ी दफ़ा देखा है। मैं कोई सवाल नहीं करने आया, बहरहाल मैं ये कहूँगा कि प्लीज़ ये जो नीचे शूटर है, ये पहले मैं तो देखता हूँ। इसको म्यूट करें। ये जो शूटर है, अलीम साहब, ये चंगेज साहब के तवज्जुह से मेरी डिबेट एक तय करवा दें मुबारक से। मैं क्या कहता हूँ जी। जी जी हाँ, ये काम लाजमी करेंगे, या ज़रूर करवा देंगे। ये काम लाजमी करें जी। हाँ जी, जी आते हैं मुबारक साहब, मेरे पास अक्सर ही आते हैं। हाँ जी, उनसे डिबेट तय करवाएं जरा, उनसे कहें ज़िया रसूल से डिबेट करनी है। हाँ, वो मुझे बड़ा काबू कर लेते। चंगेज साहब को स्पेशल दावत देनी है आपने उस दिन। हाँ, ज़िया रसूल मेरी बात सुने, इनके अकीदे से को वो स्पेशल बात दावत करेंगे, देनी। इनके अकीदे से वो बात करेंगे, जिन अकीदे पे ये कायम वो है। जहाँ से करेंगे बात वैसी सुन लेंगे, जैसी करेंगे हाँ। वैसी सुन लेंगे, बस ले आओ उसको। सही है। ठीक हो गया। अच्छा ज़िया साहब आप बोलेंगे नहीं, चंगेज साहब बात अपनी मुकम्मल कर लें। चंगेज साहब और कुछ कहेंगे? नहीं, मैं और कुछ नहीं कहूँगा। मैं सिर्फ ये छोटी सी रिक्वेस्ट थी आपसे कि किसी को भी इधर बना दे कि सिर्फ नीचे गालियाँ ना लोग दें बस। मुझे मैं बना तो रहा कहता है, हूँ- मैं म्यूट करता रहूंगा सबको। नारे की सबको मैं जरीला मुंडा को अब मॉडरेटर ऐड करूंगा। जो बंदा गाली देगा जरीला मुंडा, सिर्फ उसको आपने म्यूट करना है, जो बंदा गुस्ताखी करे और गाली दे एक दूसरे को। ठीक है? मैंने सबको कर देना, मेरा क्या जाता, मैं सबको म्यूट मार दूंगा, मेरा क्या जाएगा। खासकर जो बंदा गाली देता है या लानत मुझे करता सलमान है कहता है। उसको म्यूट कर दो। तहज्जुद नहीं पढ़नी, ज़िया रसूल मीनी 5:18 हो गए हैं, तहज्जुद नहीं पढ़नी। अच्छा ठीक हो गया। पालू साहब, चल काम वो कर पालू तजद किन्हों नहीं पता, तजद सोया बगैर नहीं हुंदी। काम कर जाके काम कर जाके सोया मेरी मर्जी ने ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਤਜਦ ਕਿਦਾਂ ਪੜੀ ਦੀ ਹੈ। नहीं, सोया बगैर नहीं हुंदी तजद। ज़िया रसूल देखो, मेरी बात सुनो, ऐसी बात कुछ को दादा ऐसी बात पोस्ट नहीं करो, करेंगे। हर जगह ते सामने भी की तरफ चलावा जाओ। करो। करेंगे ऐसी बात नहीं करेंगे, ऐसी बात नहीं करेंगे। रुके ਯਾਰ ਭਾਲੂ ਨੇ ਇਹ ਤੇ ਦੱਸ ਦਿਓ ਤਜਦ ਕਿਦਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ। ਤੁਹਾਡੀ डिबेट ना करा मैं जरीला मुंडा दे नाल। नहीं भाई, भालू मैं आप करदा। उनको कहते हैं, मैं आपको तो डरदा, मंकी मैं कहा जाएगा करदा। तो फिर इधर ये मैं तुम्हारे तो मुफ्ती मुबशर उससे सचे अमदी से हरा हुआ पुत्र है। मैं उसको छोटा पढ़ा है पुत्र है, जलील होके भज गया था बाद में। ओए ओए तो तेरी खैर हो जाए, धमकी तेरी कत्लों की खैर। धमकी जी तो मौलवी भज गया था, जी। मुफ्ती मुबशर जी अब उसको भालू छोटा पढ़ा है। तुम टिकने वाली नहीं मेरे सामने बातें करते हो। तेरी खैर है। ऐसी जगह तुम्हारा मुफ्ती मुबशर बोले झूठ बोले हैं। दोस्ती मुबशर का ये इलाज है। कमाले भाई, कुछ तुम्हारा मुफ्ती मुबशर कमाले भाई है।
चीता सर ये मुफ्ती मुबशर का कुश्ता है। कमाली भाई पाक अलीम भाई। मीठा पाक खाने के बाद नहीं था ਯਾਰ ਇਹਨੂੰ ਨਾ ਅੱਧੇ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਕਫੇ ਨਾਲ ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਕੈਮਰੇ ਤੇ ਲਿਆ ਦਿਆ ਕਰੋ 5 ਮਿੰਟ ਅੱਧੇ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਕਫੇ ਨਾਲ ਕੈਮਰੇ ਤੇ ਲਿਆ ਕਰੋ 5 ਮਿੰਟ ਮਾਹੌਲ ਬੜਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ मैं रहेगा अकेला बैठ के बब्बर शेर तू भी आ जाओ जितना मर्जी आ जाए आ जाओ तुम हाँ, कैसे ना सामने ऐसे यार, ब्लॉग तुम मारने वाले सामने नहीं आ, हैं, 5 बने वाले ਇਹ ਸਹੀ जिसको तरीके से नहीं आता है किधर आ सकते तुम लोगों ने ਇਹ ਸਟ੍ਰੀਮ ਦਾ ਰਿਫਰੈਸ਼ਰ ਆ ਭਾਈ किधर से इल्म आ सके तुम लोगों ने दस ना ਸਟ੍ਰੀਮ ਦਾ मैं तस्वीर खींच स्ट्रीम का रिफ्रेश स्ट्रीम वास्ते रिफ्रेशर का काम तुम लोगों को शौक आ गया ना ज़िया रसूल कैमरा ऑन कर अपना भी तुम लोगों को यही काम है करना अपना। है ना ये लो सामने तुम्हारे सामने बैठा हूँ मैं रिफ्रेशर का काम बेटा मैं ये बैठा हूँ अच्छा, तो भाई, बाद 2 मिनट दे दिया करो लिंक मेरा बच्चा निक्के से बच्चे ना मेरा पुत्र असली प्योर अलीम भाई यार आप म्यूट ही कर देते हैं, क्या हो गया? है ना जरीला मुंडा की बात क्या में समझता है? बोलेगा नहीं, कोई बंदा नहीं बोलेगा सिर्फ बेटा तुम्हारे सच्चे तुम्हारा मौलवी मुफ्ती नहीं, मुबशर भी ये फंस कहते गया हैं कि- सच्चे अमीर से तू भी फंस गया बात करते हैं चांद भाई कहते हैं कि दम हो गया भालू हंस के मेरे पेट में दर्द हो गया अली मेरी जान ये लोगों के सामने ना हकीकत सच नहीं बताएंगे ये झूठ बोलते रहते हैं सब कुछ बेटा तुम लोग यहाँ से झूठ बोलने वाले दर्द हो गया तुम जाए लोग हो तुम्हें सही है तुम इन लोगों का फतवा है ना तेरी क्यों खैर बनाया मैं तुमने हैं है ओए देख मेरी आंखों में मैं तुम्हारे से ज्यादा पढ़ा लिखा हूँ मेरा पुत्र आ जा 1 to 1 आ जाइए उधर यूट्यूब है। चैनल में आ जाइए मैं मंजी ठोक है, के भाग परले जाना कान को- तुम्हारी परले मंजी कान- ऐसे ठोकनी है तुमने भजना ब्लॉग मार के दौड़ जाना इलम तेरा परले कांचो डुलन डे ही चेक कर और ज्यादा ना कर तेरी आदत वही है ना मेरे साथ ज्यादा भाई जी ज्यादा ना करो तुम्हारी आदत मैं जानता हूँ पुत्र बहुत शुक्रिया मेरी बात जरीला सुनो मुंडा ना। आप बताओ बहुत बहुत और बोलना जिसको कासिम क्या बताऊं? ना बेटा मेरा असली नाम भी मैं किसी को नहीं बता जा मेरा असली नाम मेरे दोस्तों के पास है यार सुलमीनी के पास मेरे है, घर दे मेरा नाम। असली नाम तेरे घर दे नहीं पता ठीक है ना अपने स्मार्ट जट से भी पूछना अपने भराओं ठीक है ना मैं कौन हूँ शक्ल केड़ा नाम स्मार्ट उसको जट? नहीं पता चल जाएगा पता करा केड़ा पता स्मार्ट करा जट? मेरा पुत्र असली नाम तो तेरा घर दे नहीं पता तो समान जट केड़ा मेरी हाइट लंबी क्यों हाइट लंबी दिखावा पिट खलोगे पिट खलोगे क्या हाँ ये पिट खलो सही होता है जितना मर्जी ठीक हो गया, बड़ा ठीक हो जाला गया। की करना है तेरे साथ मैं चलो जी बताता हूँ आपकी जो किताबें जो मौलवी साहब आए थे ना उधर कादियान में जो आए थे ना आपके मौलवी उन्हें क्या था ये आप किताबें लिख रहे हो ये पैसे देके जो आपके जो बाद में वो क्या कहते जाहिद वो कहता होता है कि वो खा लिया पैसे खा लिए उसने वो आपके मौलवी साहब ने पैसे दिए थे ठीक है ना अच्छा या मैं किताब दे दो या आप जो लिखी हुई है ना अब वो किताब हमें दे दो वो इस वजह से ना ठीक हो गया, या जिला तो मुंडा किसी ठीक हो गया। की वजह से क्यों यार हिस्ट्री तो 10 लाइन दे जो आपके मौलवी साहब ने किया था वो कादियान के जो मौलवी साहब थे ना आपके ही थे गैरमदी मौलवी साहब आपके ही थे हमारे पास आए थे नहीं तो जुल्म हो गया ठीक है ना जुल्म हो गया करते ना जरीला मुंडा जुल्म हो गया जरीला मुंडा ठीक हो गया बहुत शुक्रिया अच्छा जरीला मुंडा की बात में और बहुत ज्यादा सुन मेरा छोटा सा बच्चा मेरा निक्का सा भरा मेरा जो मैं सुन सब बच्चा बचा देगा सब बड़ा पड़ा हो रहा है यार अब आप खामोश हो जाए जी अहमद सुल्तान भाई कैसे मिजाज है आपके क्या हाल है जी अस्सलाम वालेकुम ठीक आज ठाक अल्लाह का आपने शुक्र मैसेज किया था कि आपको क्या बताइए क्या कहेंगे लोग आपको सुन रहे हैं तकरीबन 125 बंदा आपको देख रहा है नजरें आपके ऊपर है कान आपकी आवाज सुनने को तरस रहे हैं फरमाएं जी, जी। क्या कहेंगे यार मेरा बस ये सारे बैठे हुए हैं और मैं आप लोगों के जज्बे की कदर करता हूँ सारे जितने भी हैं दोनों पार्टीज़ के बंदे के वो डिबेट्स वगैरह करते हैं क्वेश्चंस जो होते हैं वो एक दूसरे से पूछते हैं लेकिन मैं एक रिक्वेस्ट जो था वो करूँगा ज़िया मिनी भाई से भी कि मैं एग्जांपल दे रहा हूँ कि अगर कोई जो होता है वो कादियानी ये बोल देता है कि इस्लाम में 5 नमाजें एग्जाम्पल नहीं आप सीधा फैसला सुनाए तो जिया नहीं, मिनी हार फैसला गया मैं नहीं आप जवाब बोलेंगे कोई नहीं नहीं आप बोलेंगे नहीं आप भाई कि साडा मैं- माने मैंने- तुसी मैं उन्होंने टिप भी नहीं दे सकता नहीं जा भाई मैं सबकी दोनों बात लोगों की रिस्पेक्ट कर रहा हूँ ना मैं ये कहता हूँ कि जब भी मैं आपको सुनता हूँ ना अगर कोई कादियानी ये बोल देगा कि जनाब इस्लाम में 5 नमाजें हैं तो आप फौरन इनकार कर दोगे कि ये झूठ बोलता है ये गुस्ताखी कर रहा है कोई बोलेगा कि जो होता है वो इस्लाम में हज करना भी जो होता है वो फर्ज है तो आप फौरन कह दोगे कि झूठ बोलता है इसका रेफरेंस दो रेफरेंस कहाँ से जो होता है
وہ ہے, یہ غلط بولتا ہے. تو یار یہ چیزیں ابھی جو فار ایگزامپل انہوں نے جو بات کی تھی نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ پہلی وہی والی, کہ جب وہ حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے وہ ڈر بھی جو تھے وہ گئے تھے, اور انہوں نے یہ بھی ایک بات کی تو ہمیں اسلامیات میں بچوں کو پڑھایا گیا تھا ہمیں, کہ انہوں نے کہا کہ میں تو پڑھنا لکھنا نہیں جانتا, تو پھر ان کو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے تسلی دی اور بولا کہ اقرا بسم ربک الذی خلق. تو یہ تو بچوں کو چیزیں پڑھائی جاتی ہیں, تو آپ اور انکار بھائی کیوں؟ انہوں نے کہاں فرمایا تھا کہ میں نبی نہیں ہو سکتا؟ یار آپ خاموش یار رہیں, آپ بولو یہ جی لوگ بیچ میں ٹوک ضیاء بھائی, آپ میں نے دیکھا کہ آپ مخالفت میں اتنا آگے نکل جاتے ہو کہ نہیں آپ ہوگی نے بھی, کل جھوٹ بھی وہ بول رہے ہیں, مخالفت میں دیکھیں, کر رہا ہوں. نہیں میری بات تو سن دماغ لینا. صحیح ہے نا. ہوئے مولوی تے زبان نہ لمبی یار کرے نہیں تو ہوئی لڑنے کی بات نہیں ہے, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اچھا پہلے ٹھیک ہے, اپنا اچھا فیصلہ سنائیں اب جلدی کر. ہاں فیصلہ میں یہ سنا رہا ہوں کہ جو تھا اچھی ہے, ڈیبیٹس وغیرہ جو ہوتی ہے وہ آپ کی ہوتی ہیں, لیکن آپ تھوڑا سا ریسرچ بھی کر لیا کریں, احادیث کا ایک دم سے انکار مت کر دیا کریں. کل بھی آپ نے 2 احادیث کا انکار کر دیا, کہہ دیا کہ یہ ہے ہی نہیں, پھر بعد میں کہتے ہیں کہ ضعیف جو ہوتی وہ ہیں. تو ضعیف ہے حدیث بھی, کا ضعیف حدیث کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ وہ فاسق ہے, وہ جھوٹ ہے. آپ میری بات سن رہے ہیں؟ کیونکہ ہم لوگ بہت سے جو خاص طور پہ جس مسئلے کے فکر سے آپ بلانگ کرتے ہیں, آپ تو بہت سی ضعیف حدیثوں کو بھی فالو کرتے ہیں ثواب سمجھ کر. تو ضعیف حدیث کا مطلب ہرگز یہ نہ لیا جائے کہ وہ باطل حدیث ہے. باطل حدیث اور ضعیف حدیث کے اندر جو ہوتا ہے وہ فرق جو ہوتا ہے وہ سمجھیے. تو میرا یہی جو ہوتا وہ ہے کہ یار ابھی تک جو ہوتا وہ میں امپرومنٹ آ رہی ہے آپ میں, جب بھائی امپرومنٹ آہستہ آہستہ آ رہی ہے, آہستہ آہستہ آپ کول ڈاؤن ہو رہا ہے, پہ اچھے ڈبیٹر جو ہوتے ہیں وہ بن رہے ہیں. لیکن یہ ہے کہ اپنے استاد محترم کو جو ہوتا ہے وہ بھی بیک گراؤنڈ میں رکھا کریں, کہ وہ بھی بتا دیا کریں آپ کو کہ بھئی یہ ریفرنس واقعی جینوین جو ہوتا ہے وہ ریفرنس جو ہوتا ہے وہ ہے. اور کل میں نے ان سے اسکانی صاحب سے بھی ریکویسٹ کی, کیونکہ وہ عالم بندے ہیں, میں نے کہا کہ یار اس کا استدلال تو کر دیں. تو وہ جو تھا وہ انہوں نے ایک حدیث کا تو بتا دیا, لیکن دوسرے کا انہوں نے جو ہوتی ہے وہ جرت نہیں کی, حالانکہ ان کو جرت کا مظاہرہ کرنا چاہیے تھا. بہت شکریہ. مفتی مبشر صاحب کی بات کر رہے ہیں آپ؟ دوسرے اسکانی بھائی وہ بھی تو عالم ہے نا. ہاں جی, اچھا بہت جی شکریہ. اب آپ میوٹ علیم لگا صاحب لیں, میں آپ سے ایک ذرا میں سوال بات پوچھ سکتا ہوں آگے پلیز بڑھاؤں. سدھو صاحب سے پہلے؟ جی پوچھیں. جی بہت شکریہ. آپ مجھے اور احمد سلطان کو ہمیشہ لیتے ہیں اپنے پروگرام کے بعد, تو میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں, سچی بات آپ نے مجھے بات بتانی ہے, مجھے اور احمد سلطان کو ایک ہی عقل کا بندہ آپ سمجھ رہے ہیں؟ راجہ صاحب, کتھے مہر علی کتھے آپ تیری جو سنا. آپ کا سوال غلط ہے. مطلب آپ کا سوال غلط ہے. اصل میں دیکھیں, جب کوئی ریسیپی ہوتی ہے نا اس میں ہر ایک اپنا فلیور ہوتا ہے. آپ کو میں کسی اور مقصد کے لیے رکھتا ہوں, لیتا ہوں. احمد سلطان کو کسی اور مقصد کے لیے, اب علیم صاحب سدھو کا کسی اور. آپ نے جواب سوال کیا غلط دیں, کیا. اب علیم صاحب نہیں, جواب راجہ کیا صاحب, دیں, سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. راجہ صاحب نے تو میں لاجواب کر دیا. نہیں راجہ صاحب, استغفر اللہ, میں یقین کیجئے میرا نہیں خیال کہ یہ سوال بھی آپ کا بنتا تھا. میں آپ کی بڑی عزت کرتا ہوں, اور میں آپ کو میں بتا دیتا ہوں. چلیں, میں آپ کو ہمیشہ اس لیے جب بھی میں آپ کو دیکھتا ہوں میں پک کر لیتا ہوں کہ جب میں کہیں پہ پھنس رہا ہوں, جب مجھے ضرورت ہو کہ کوئی بندہ بات نہ کریں. دیکھیں آپ ماحول کو خراب کر رہے ہیں پلیز. آپ کو جو پہلے بات کہی تھی آپ نے اچھا کام کیا, وہ آئی ڈی ختم کر دی, اور اب آپ ایسی باتیں نہ لکھیں. اس سے ہماری بات جو ہے نا اس کا وزن بہت کم ہو جاتا ہے. اس کامنٹ کو خود ہی ڈیلیٹ کر دیں پلیز, ایسا نہ کریں. آپ ہماری بات کو آگے بڑھنے دیں. آپ کا بہت شکریہ. جی جناب علی کالم صاحب, السلام علیکم. ججا صاحب, اچھا پھر تو مجھے ججا صاحب بھی اوپر آ گئے ہیں, تو پھر 1-2 سیٹ خالی کریں مجھے. اپنا شعیب صاحب, میں آپ کی سیٹ لے رہا ہوں. آپ کو میں دوبارہ دعوت دوں گا. جی بات بڑھائیں جناب آگے. جی میرا ایک جی سوال ہے, میں مفتی سوال صاحب کرنے کیسے کے ہیں لیے آپ؟ آیا تھا. کیا حال چال علیم ہے آپ صاحب کا؟ کیا حال چال ہے مفتی صاحب آپ کا؟ خیریت جی سے ہیں شکر ہے. مفتی صاحب؟ آپ کافی ایکٹیو ہیں آج کل سوشل میڈیا پہ, ٹک ٹاک پہ میں سارے دن نظر آتے ہیں, ایسے ہی ہے؟
जी ऐसे ही है। तो कुछ बताइए अपने बारे में, क्या आपकी मसरूफियात हैं? आप सोशल मीडिया पे हैं सारा दिन, या कोई और भी कोई मदरसा या कोई कोई मस्जिद वगैरह में, क्या जी वो इसके पर्सनल अलावा बातें आपकी क्या होती हैं, वो मसरूफियात हैं? पर्सनल तो आप डिस्कस करने नहीं मैं आया। मैं एक सवाल लेके आया था अलीम साहब। असल में मैंने सवाल इसलिए किया कि मुफ्ती साहब आपके बारे मदरसे में ते जानना मस्जिद दा एड्रेस नहीं देना, वैसे मसरूफियत दस दो ना, सवाल दिलचस्पी अगर होंदी आपने लोकां नूं। सुनना है तो बता दें, मैं फिर सवाल कर लूं। अच्छा ज़ियारसुल आ गए हैं। ज़ियारसुल वो सवाल आपका किससे है? तज़किरा का कौन सा आप फिर वाला था कर ले वो? सवाल, जासूस साहब भी मौजूद हैं, करें। ज़ियारसुल वो जो 8 साल के अंदर सल्तनत बर्बाद हो जाएगी का इल्हाम तज़किरा में कहाँ पे लिखा है? तज़किरा का वो बताना, जरा सफ़ा बताना। इतनी देर में मैं ना मुफ्ती साहब से सवाल कर लूं। कर लें, उतनी देर में कर लें, मुफ्ती से फारग ही हैं अभी। मुफ्ती साहब, आज आप की गुफ्तगू सुनी है एक ब्रॉड के ऊपर, और इससे पहले आपकी एक वीडियो देखी थी जिसमें आपने कासिम नानोतवी साहब के ख़िलाफ़ जो अहमद रज़ा आला हज़रत उनका फतवा पढ़ा था, और आपने उनके ऊपर जो ज़ियारसुल अल्फाज बता दो, मैं जो खुद सर्च कर लेता हूँ। जो 651 सफा है उनकी, जी। 600 हाँ जी मुफ्ती साहब, अब वो सवाल 600 सुन कौन सा? हाँ जी, 600 इल्ज़ामात नहीं लो थे, माइक म्यूट है एक ही आपका। इल्ज़ाम आपने लगाया था। वो इल्ज़ाम 651। आपने अच्छा, कासिम नानोतवी साहब के बारे में आपने इल्ज़ाम लगाया था। ये कौन सी इबारत है, जरा बताइएगा। मौलवी साहब भारत दसो। ये वो असल वही कुव्वत बरतानिया था हश्त आज साहब। ये फरमा रहे थे हाँ अच्छा अच्छा। कि कासिम नानोतवी साहब को डिफेंड करना है, हमने इकट्ठे, बेशक ईसाई भी आ जाए लेकिन कादियानियों के ख़िलाफ़ हमने कासिम नानोतवी साहब को भी डिफेंड करना है। तो ये कुरान करीम की वो आयत नहीं है जिसमें ये एक दूसरे के ऊपर कुफर का फतवा भी लगाएं, दिल भी फटे हों, लेकिन जमात अहमदिया के ख़िलाफ़ सारा कुफर इकट्ठा हो जाता है। यानी कि एक वीडियो में ये इल्ज़ाम लगाएं कासिम नानोतवी साहब के ऊपर कुफर का, और दूसरी में बहुत कहें अच्छा कि सवाल है। अहमदियों के ख़िलाफ़ हमने उस कुफर को डिफेंड करना है। तो ये क्या दुरुस्त अमल है? बहुत खूबसूरत मुफ्ती साहब जनाब। जी जी। मुफ्ती जाद मदनी यूके से भी आ गए हैं, ये दोनों में से कोई भी जवाब दे सकता है। अच्छा, दोनों मेरा मुफ्ती हैं। सवाल आपने अभी तक लिया नहीं है, अगर मुझे इजाजत दे तो मैं सवाल कर लूं। एक अच्छा सेकंड जी, मुफ्ती इनका साहब, जवाब भी सुन लें, मुफ्ती साहब बात करेंगे। जिया साहब, वो जवाब मुफ्ती ये है साहब कि का वो पूरा सवाल है, जिनके खिलाफ उसका सारे भी सवाल है। इकट्ठे हुए हैं जिया वो साहब, आप जिया नहीं है। साहब, एक सेकंड रुकें, मुफ्ती साहब से सवाल है, दोनों मुफ्ती हजरात मौजूद हैं, वो मेरे ख्याल में जवाब देंगे। मौलवी साहब, जिया साहब जवाब देंगे? दो मुफ्ती हजरात मौजूद हैं हमारे पास। नहीं, वो मुफ्ती मुबशर साहब ने चूंकि खुद ये दोनों काम किए हैं तो इन्हीं की ज़ुबान से जवाब भी आना चाहिए। जी मुफ्ती साहब। जी मैं पहले अपना सवाल करूंगा जो मैं लेके आया हूं, उसके बाद मैं देखूंगा कि आपका जवाब देना है कि नहीं। मेरा तो सवाल आप ले ही नहीं रहे। लेकिन एक सवाल पहले आ नहीं, गया मैं मौलवी आया, साहब का। मैं हूं, मैंने आके कहा है ना मैंने सवाल करना है। ये तो इंसाफ तो अच्छा, नहीं है। मैं पहले 3 घंटे बैठ के आपकी नीचे बराड़ सुन रहा हूँ और बार बार कह भी रहा हूँ कॉल पे ले लें, आपने नहीं उठाया, कोई मसला नहीं। जगह वो तो जगह आप ऊपर लोगों की इतना मंजी ठोक दी है ज़ियारसुल ने। तो एक सवाल मैं लेके आया हूँ, उसका जवाब तो दे दे मुझे। सवाल सुना अलीम नहीं साहब आपने। ਇਹ ਲੈਟਰ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਆਕੇ ਸਵਾਲ ਕਰ ਲਓ? नहीं, मेरे ख्याल से मुफ्ती साहब तशरीफ ले आए ने, तो मौलवी साहब नहीं, नहीं, ਨਹੀਂ मुफ्ती ਉਹਨਾਂ साहब ਦੇ का जवाब। ਦਾਵਤਨਾਮੇ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹੋਰ ਸਵਾਲ ਇੱਥੇ ਕਰਨੇ ਬਰਾੜ ਨੇ। ਤੇ ਹੋਰ ਇੱਥੇ ਬਰਾੜ ਤੇ ਕੀ ਅਸੀਂ ਤੁਸੀਂ हाँ जी, ਦੇਖ ਪਕਾਈ इन्होंने ਆ सवाल ਚੌਲ करने ਖਾਣਾ दो, ਹੈ। एक मिनट ਨਹੀਂ ਤੇ अलीम भाई। ਬਰਾੜ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵੀ ਤੇ ਦੇ ਲੈਣ ਨਾ। अलीम भाई मुझे जवाब वापस सुन ला, फिर जवाब तो तू सुन नहीं दिया, तुम देते रहा जवाब। ਮੌਲਵੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਵਾਲ ਪਹਿਲੇ, ਮੌਲਵੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਵਾਲ ਪਹਿਲੇ ਹੋਏਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਐਂਟਰਟੇਨ ਕਰੋ ਤੇ ਫਿਰ ਅਗਲੇ ਆਪਣੇ ਕਰ ਲਓ। मुफ्ती जाद साहब में जवाब देंगे मौलवी साहब ने सवाल दा, फिर मुफ्ती मुबशर साहब को सवाल लेने हैं जी। नहीं जी, मुफ्ती ਇਹ जाद ਗਲਤ मदनी ਗੱਲ यूके ਹੈ। साहब, ਇਨਸਾਫ ਤੁਹਾਡੇ ਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵੇਖ ਲਓ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਆਪਣਾ ਤੁਹਾਡਾ ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਲ ਵੇਖ ਲਓ ਲੈਣੇ ਕੀ ਆ। ਕਰਦੇ ਹੋ ਪੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਲ ਗਲਤ ਲੈਣੇ ਆ ਬਾਤ ਕਿ ਬਾਤ ਹੀ ਮੌਲवी ਗਲਤ ਹੈ। ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਸਵਾਲ ਆके ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੈਂ
सवाल करना है तुसी मेरा सवाल नहीं लेंदे पे हैं हले बिजी सो ये तरीका नहीं है। और दूसरी बात यह है कि आपने हमारे 2 बंदे बिठाए हुए थे और अपने बंदों को आप नीचे से कॉलें उठा रहे हैं, जबकि हम भी कॉल डाल के पहले के बैठे हुए हैं, आप हमें नहीं कॉल पे उठा रहे थे। देख लें आप फिर क्या करते हैं। बंदे गिन लो, राजा जवेद साहब, बंदे मलक गिन कैसर लो। साहब 2 3 मुफ्तीजाद, 4 हिम्मत करें ना, आप मेरा सवाल लें, आप कहें कि मुझे सवाल करें जी। 5 जिया साहब आपके मिर्जा साहब ने तो कहा था कि मेरे फिरके के लोग जो है ना वो इल्म के अंदर वो कमाल हासिल करेंगे कि लोगों का दलाइल के जरिए मुंह बंद कर तो देंगे। मुफ्ती तो साहब भाई आपने मुंह बंद करने भी हैं। कहा था, आपके मुफ्ती फिरका साहब के एक इमाम मिनट ने भी ठहरे, कहा था कि जो मुफ्ती साहब एक मिनट देवबंदियों ठहरे वहाबियों जी, को मेरा मौलाना सवाल इस्लाम लें आप। और इनके नहीं, कुफर में नहीं, शक हिम्मत करे, करें, वो हिम्मत करें। कानू वो साहब सब एक कुछ है। मिनट आप अपने फिरके के एक मिनट रुके, एक मिनट रुके, एक मिनट रुके जी, एक सेकंड मैं बात को आगे बढ़ाता हूँ। मुफ्ती साहब जिद वाली बात नहीं है। मौलवी साहब अपना सवाल जो है मुफ्ती जाद मदनी साहब के आगे रख दें। मुफ्ती मुबश्शिर शाह साहब अभी एंटरटेन नहीं करना चाहते क्योंकि वो जिद पकड़ गए हैं कि उन्होंने अपना सवाल पहले करना है। चलें तो मौलवी साहब अपना सवाल, वो भी मुफ्ती हैं और वो भी अहले इल्म है, अहले बल्कि आलम दीन है, उनसे सवाल करते हैं हम। पूछे अच्छा, मुफ्ती जाद माशाल्लाह साहब से। अच्छी फिर बात है, लेकिन अलीम भाई मेरे सवालात के जवाबात मुफ्ती साहब पहले भी इन्होंने नहीं दिया था। यानी कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की वफ़ात को मैंने इनसे पूछा था कि आप ज़रूरियात दीन समझते हैं या नहीं समझते। इन्होंने 2-3 किनसे जवाब पूछा दे था? के मुफ्ती साहब से पूछा। मुफ्ती मुबश्शिर शाह साहब से? मुबश्शिर शाह नहीं, वो नहीं ना दे रहे आपके सवाल का जवाब। नहीं, वो एक मुफ्ती साहब आज हमारे पास पहले सवाल का जवाब भी ड्यू है, वो भी इन्होंने पढ़ के आना था, वो मेरी भी बात तक इन्होंने नहीं सुनिए। दिया। तो ये और दूसरा सवाल भी इन्हीं से रिलेटेड है, तो इसका फैसला जायद कर लें साहब- जब ये जवाब देंगे, क्योंकि मुफ्ती जायद साहब जो हैं वो उन्होंने बात की नहीं। इनकी दोनों वीडियो हैं, वो एक हमारे में भी उनको लेकिन वो आपके सवाल का जनाब जवाब जो है वो टेक्निकली तो दे सकते हैं ना, अगर आप उनको चीज समझा दें। क्योंकि मुफ्ती मुबश्शिर शाह साहब जवाब नहीं दे रहे, मुफ्ती जाद मदनी साहब पहली बार तशरीफ लाए हैं। चलें ठीक है, मैं पहली दफा चाहता हूँ कि उनसे आप पूछ वो लेता हूँ। सवाल उनसे पूछ लें। चले मैं फिर नाम ही लेता, मुबश्शिर शाह साहब का सवाल ले लेंगे। बिल्कुल ठीक है, इंसान कह लेना, कोई बंदा कह दे, ऐसे सवाल कर ले उनसे। फिर चलें ठीक है, मुफ्ती मैं मुबश्शिर शाह साहब से आगे बढ़ते हैं जी। ये मुफ्ती जायद मदनी साहब, एक बंदा एक दूसरे शख्स के ऊपर, मसलन मैं अलीम साहब के ऊपर कुफर का फतवा लगाऊं और उनके कुफर को बयान करूं, और फिर मैं कहूं जब जमात अहमदिया का बंदा सामने आ जाए, मसलन कालू साहब आ जाए, तो मैं कहूं कि नहीं, अब इनके कुफर को मैंने डिफेंड करना है, यानी कि एतराज़ वही हो जिस कुफर को मैं बयान कर रहा हूं, लेकिन कालू साहब सामने खड़े हैं तो मैंने उस कुफर को डिफेंड करना शुरू कर दिया। क्या ये इस्लाम में जायज़ है? बहुत शुक्रिया जनाब। देखें, सबसे पहले तो मैं ये गुजारिश करूं कि मैं अभी बराडपुर आया हूं और उस दौरान मुफ्ती मुबश्शिर शाह साहब कुछ सवाल करना चाह रहे थे, हवाले की तलाश में थे, तो उनका हवाला मिलने में कोई मेरे ख्याल 1-2 मिनट लग गए, तो आप लोगों ने फिर अपना सवाल कर दिया। तो मुझे कोई एतराज़ नहीं है जवाब देने में। उसूली बात यह है कि अगर उन्होंने पहले कहा था सवाल करने का, उनका सवाल लेना चाहिए था। दूसरी बात यह है कि ये जो सवाल है ना आपने किया, इसको सवाल नहीं कहते, ये पहेली होती है। आप पूरी सही बात करें, सीधी सादी, कि फ़लाँ आलिम ने फ़लाँ के मुतालिक ये लिखा है। ये नहीं कि अगर ऐसा हो, ये जो फ़र्ज़ी बातें होती हैं इनके ऊपर फतवा नहीं दिया जा सकता, सूरत वाक़ई के ऊपर हुक्म लगाया जाता है। माइंड ना कीजिएगा, ये जो फ़र्ज़ी बात है इससे बेहतर ये है कि आप खुल कर बात करें। आप हमें आएँ बाएँ शाएँ करता बिल्कुल नहीं पाएंगे। इंशाअल्लाहुल करीम अल्लाह के फ़ज़ल से आपको सही जवाब देंगे, जो हम समझते हैं उसके मुताबिक ही देंगे। किसी चीज़ को छुपाने की हमें ज़रूरत नहीं है। और हमारा जो ताल्लुक़ है वो मसलक आला हज़रत के साथ अल्हम्दुलिल्लाह बरेलवी मकतब फ़िक्र के साथ ताल्लुक़ है। और मैं ख़ुद 2 वास्तों से सैयदी आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत रहमतुल्लाहि ताला अलैह का ख़लीफ़ा भी हूँ। सो आपका उन पर कोई भी सवाल है तो आप बिला झिझक सवाल करें, उसका मैं इंशाल्लाह जवाब दूंगा। बहुत खूबसूरत बात की है। अच्छा मुफ्ती साहब, आपने अलीम साहब, मैं ना अभी फिर इजाज़त चाहूँगा, और मुफ्ती साहब को मैंने फॉलो कर लिया है। और एक मिनट मेरी बात सुनिएगा। दूसरा मैं ये अर्ज करूँगा कि अभी सवाल मैं कर लूं अलीम साहब, के लिए नहीं तसल्ली हो गई है कि थोड़ी देर नहीं? हाजिर होऊंगा। अगर उसके बाद मेरी नहीं, ये गलत बात है, इंसाफ नहीं है, ये इंसाफ नहीं है, ये इंसाफ नहीं है, ये जो आप कर रहे हैं ना, ये इंसाफ नहीं है। अच्छा मेरी बात सुने, बिल्कुल ये इंसाफ नहीं है।
मुफ्ती आप साहब हिम्मत ऐसे करें, आप कहें कि सवाल ना करो। करें, आप सवाल देखिए मैं करें, सवाल लेकिन लेके आया मुफ्ती हूँ, साहब आप लोगों का काम है मेरा कम से कम सवाल तो सुनने, अभी तो सवाल भी नहीं सुना आपने। मुफ्ती साहब ने जवाब दे दिया है ना, तो आप मुफ्ती साहब का सवाल भी ले, हमने आपके सवाल का जवाब दे दिया है। अब हमारा सवाल है। आप मुफ्ती दाद साहब ने अभी सवाल का जवाब बिल्कुल नहीं दिया। अच्छा, लेकिन मेरी बात सुने, मुफ्ती दाद साहब ने सवाल का जवाब नहीं दिया, उन्होंने कहा मैं देना नहीं चाहता, लेकिन मेरे से पूछ ले, कुछ भी पूछना चाहते हैं। नहीं, मैंने ये नहीं कहा मैं जवाब नहीं देना चाहता। बात मेरे सामने उसी वक्त बदल रहे हैं, अभी मैंने जुमला भी मुकम्मल नहीं किया, मेरे ऊपर इस तरह ना करें आप। मैंने ये कहा कि मैं हर सवाल का जवाब देने को तैयार हूँ जिसका भी हजरत के साथ ताल्लुक है, लेकिन ये पता था कि आप अलीम भाई ठीक है, मुफ्ती मुबशर साहब को फटाफट अपना सवाल करन ते दिने जवाब इन्हां करो। मुबशर साहब का सवाल लें, उसके बाद मैं इंशाअल्लाह ठीक है, आपको इस सवाल का जवाब देता हूँ। ये मुफ्ती मुबशर साहब का एक ही सवाल है, उसका हम जवाब दे के तो फिर इंशाल्लाह मुफ्ती साहब से बात करेंगे। जी मुफ्ती मुबशर साहब जी करो जी, फटाफट करो पर्ची जी। रूहानी खजाइन जिल्द 2 है, सफा 99 है, सुरमा चश्मा आरिया। इसको मानते हैं कि नहीं आप लोग? सॉरी सर जी, बाद में आप कहेंगे हम मानते नहीं। सर जी सॉरी, सर जी सॉरी, आप इनको तकलीफ ना दें। आइंदा से हमने रूहानी खजाइन नहीं कहना। पर्ची नंबर 19 सफा नंबर इन्ना। हाँ ठीक, पर्ची नंबर 18 सफा नंबर इन्ना, आज से ये नाम रखा। ये पर्ची नंबर जनाब 2 है और मुफ्ती साहब कैमरा ऑन करें और दिखाएं कहाँ से पढ़ रहे हैं। अच्छा जी, कैमरा ये लो। नहीं करना सर जी, नहीं करना। नहीं एक मिनट पहले करो वो ना। अपने मुनाज़िर को कहो, वो जो मेरे मेरी और मुफ्ती साहब की बात हो रही है, होने दो आप चुप करो। अलीम साहब नहीं, साहब आप इंटरप्ट कर रहे हैं बीच में। मुफ्ती साहब कैमरा ऑन करो जी। जी पहले हमारे हवाले लेके कैमरा ऑन कर लिया। मेरी बात सुने, मुझे किताब सामने करो। एक से रुके साहब, यहाँ ते गल होन दियो मुफ्ती साहब दी। हेलो जी, पर्ची नंबर 2 नंबर पर्ची, 2 नंबर पर्ची ते गल क्लियर हो गई है। होने रूहानी खजाने पर्ची नहीं, आगे चलो। सिद्धू साहब और ये 2 नंबर पर्ची यार सुन को ਉਹ ਪਰਚੀਆਂ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨਾ, ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਕੋ ਪਰਚੀ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਇੱਕੋ ਸਫੇ ਤੇ 7 ਸਫੇ ਨੰਬਰ ਲਿਖੇ ਸਨ। अच्छा ਤੇ ਇਸ पर्ची ਤੇ ਜਿਹੜਾ रूहानी खजान कहना है, रूहानी खजान मुफ्ती साहब जो है वो कहना है। पर्ची नंबर 2 पर्ची नंबर कुरान करीम च लिखा है अलकाब ना नहीं बदली दे, कुरान पे अमल करना है जी। पर्ची ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਤੇ ਕੁਰਾਨ ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਨਾ ਛੱਡ ਦੇਣਾ। ਯਾਰ ਆਪਾਂ ਹੀ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਵੇ, ਨਾਰਾਜ਼ ਤੇ ਨਾ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਨਾਰਾਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਕੁਰਾਨ ਕਰੀਮ ਤੇ ਅਮਲ ਚੂਹਾ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਲੈ ਨੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹੈ ਉਹ ਨੱਕ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਲਓ ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਬਗਨ ਦੇ ਆ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਨੱਕ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਲਓ। नहीं गलत बात है। मिर्जा साहब ਇੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਆ ਗਏ ਨੇ ਯਾਰ? ਹੋਏ ਹੋਏ ਇਹ ਅਹਿਮਦ ਖਾਨ ਰੇਲवी ਸਾਹਿਬ ਫਿਰਦੇ ਪਏ ਜੀ, ਉਹ ਦੂਸਰੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਜੇ ਅਹਿਮਦ ਖਾਨ। गलत बात बीत करो। है जी है ਇਹ इबारत मैं सुनान लगा हूं, ये अल्फाज इबारत सुनान लगा जी। गलत बात, इबारत सुनो जी। अच्छा जी है, अच्छा इसके बाद रूहानी खजान मुफ्ती साहब रूहानी खजान कहना है। अच्छा जी, इसके बाद 3 मोतबर और सिक्का और मोअज़्ज़ज़ आदमी ने मेरे पास बयान किया कि हमने बचश्मे खुद चंद मर्दों को औरतों की तरह दूध देते देखा है, बल्कि एक ने इनमें से कहा कि अमीर अली नाम एक सैयद का लड़का हमारे गाँव में अपने बाप के दूध ही से परवश पाया था, क्योंकि इसकी माँ मर गई थी। तो इसके बारे में थोड़ा सा मैंने पूछना है कि जनाब, अव्वल तो ये कि क्या ऐसा मुमकिन है कि ऐसी अनहोनी हो जाए कि मर्द को दूध आए और वो फिर बच्चे जो हैं उसके बाप के दूध से पलें? और दूसरी बात ये है कि क्या आजकल कोई वो जो पले थे कादियान के, जो दूध बाप का जिन्होंने पिया था, वो उनकी औलादें कोई है? कोई बस ठीक हो गया। हवाला देना होता है, हाशिए नहीं पढ़ने, हाशिए अपने नहीं चढ़ाने। नहीं सवाल है ये, हाशिया नहीं सवाल। ਸਿੱਧੂ ਭਾਈ ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਅਸੀਂ ਪਰਸੋਂ ਦਾਂਗੇ, ਪਰਸੋਂ ਆਇਓ। मुझसे केड़ी किताब है?
सर चश्मा आ ਇਹ ਜੇ गया ਜਨਾਬ ਪਰਚੀ ਨੰਬਰ 2 ਜੇ 2 ਨੰਬਰ हाँ जी ਅਸੀਂ ਇਹਦਾ ਪਰਸੋਂ ਜਵਾਬ ਸਫਾ ਦਾਂਗੇ ਨੰਬਰ 99 ਲਾਇਓ ਹੁਣ ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਵਾਲ ਕਿਤਾਬ ਦਾ ਜਵਾਬ ਕਿਤਾਬ ਦਾ ਕੀ ਨਾਂ ਹੈ? ਕਿਤਾਬ ਦਾ ਕੀ ਨਾਂ ਹੈ? ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਵੈਸੇ ਸੱਚੀ ਦੱਸਿਆ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੁੱਧ ਕਿਹਦਾ ਪੀਤਾ ਸੀ किताब का नहीं की नहीं ना है? ऐसी बातें नहीं करें। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਉਹ ਜੇ ਰੂਹਾਨੀ ਬਾतें अच्छा मेरे ख्याल से राजा साहब हैंडल करेंगे फिर दोबारा आके राजा साहब आए रूहानी बात। लड़ाई का खतरा है। ਨਹੀਂ ਲੜਾਈ नहीं ਦਾ नहीं ਖਤਰਾ लड़ाई ਸੀ, नहीं ਸਵਾਲ ਹੈ होंदी ਯਾਰ। देखो ਸਵਾਲ अलीम भाई ਕੀਤਾ साढ़े ਗਿਆ, दोनों ਸੋ ने साढ़े दोनों ने सवाल है, हजार जवाब भी करना है कि देना चाहिए। सिद्धू साहब और मुफ्ती साहब किदी की लड़ाई नहीं होगी। किदी लड़ाई किदी थोड़ी है, इस किदी आप तरबियत सवाल का अच्छी नाम है आपने लड़ाई रख ली है किदी तरबियत अच्छी है ऐसा अपनी जुबान तो शो करना। मुफ्ती साहब एक किताब का की ना है? ਜੀ ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਦਾ ਕੀ ਨਾਂ ਹੈ? ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਇਹ ਪਰਚੀ ਜਿਹੜੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੋ ਉਹ ਦੱਸੋ ਤੇ ਉਹ ਪਰਚੀ ਨੰਬਰ ਜੇ ਜਨਾਬ 2 ਤੇ ਸਫਾ ਨੰਬਰ 99 ਰੂਹਾਨੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਠੀਕ ਹੈ ਪਹਿਲੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕਦੀ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਦੀ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਆਪੇ ਹੀ ਕਿਹਾ ਜੇ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਬੰਦੇ ਪਰਚੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਯਾਰ ਨੇ ਇਹ ਲੋ ਜਿੰਨਾ ਪਰਚੀ ਆਂਦੀ ਉਹਨੂੰ ਆ ਪਰਚੀ ਗਲਤ ਗੱਲ ਹੈ ਗਲਤ ਗੱਲ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਮੁਕਰਦੇ ਹੋ ਪਏ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਦੀ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦੇ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਮੈਂ ਮਾਜ਼ਰਤ ਕਰਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਨੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੀਆਂ ਜਿਲਦਾਂ ਨੇ ਇਸ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਅੱਗੋਂ ਤੋਂ ਪਰਚੀ ਨਹੀਂ ਖਾਣ ਲੱਗਾ ਕੰਨ ਫੜ ਲਓ ਮੈਂ ਮਾਜ਼ਰਤ ਕਰ ਲਈ ਕੰਨ ਫੜ ਕੈਮਰਾ ਆਨ ਕਰਕੇ ਕੰਨ ਫੜੋ ਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਓ देखो जी, ਯਾਰ एवं ज़रफ़ रुको एवं ज़रफ़ कि उस बंदे ने गल की सी उस बंदे ने कहा जी मैं माजरत करना वा इसको कहते हैं जी ज़रफ़ बात मान लेनी चाहिए और मैं उम्मीद करता हूँ मुफ्ती साहब आप भी अब रूहानी खजाइन को रूहानी खजाइन ही कहेंगे और राजा साहब मैं ठीक बात कर रहा हूँ जी जी ठीक है मगर बात ये है अलीम साहब मैं आपको ये बताऊं कि शुरू में जब आप पर्ची और इस तरह के नाम देने शुरू कर दें और फिर आपको माजरत करनी पड़े फिर मुखालफ जो होता है वो बात को छोड़ता नहीं इसलिए पहले ही अगर बात की शुरुआत से ही आप लफ्ज का जो चुनाव होता है वो बेहतर कर ले तो फिर ऐसी अच्छा यहाँ पे हमारा भी कोई मामला है कि जी बिल्कुल ठीक है राजा साहब आई रिस्पेक्ट यू एंड आई टेक सुद्दी साहब मुफ्ती साहब के पास किताबें हैं तो वो तो आपने मना कर दिया पर हमारे पास जिनके पास पीडीएफ है पीडीएफ को पर्ची कह सकते हैं या उसको रूहानी खजान कहना पड़ेगा? मेरे ख्याल में ये लफ्ज नहीं देखें अगर आपने पूरी किताब सामने खोली होगी तो फिर वो रूहानी खजान है अगर आपने को कट पीस ली है जो तो ये कट हार्ड पीस को कॉपी में पर्ची कहते हैं हार्ड कॉपी में इसका वर्का पाड़ के अलग रख लें तो पर्ची होगी वो भी रूहानी खजान होगी। नहीं किताब सामने होनी चाहिए क्योंकि हमें वो पूरा किताब देखना होता है ना कि वो ये कोई ऐसी चीज तो नहीं है कि हरफे आखिर है जो आपने लाइन ले ली है वही है बस मेरा ख्याल है अब बात को आगे बढ़ाते हैं बात आगे हाँ जी मुफ्त साहब बढ़ाएगा अच्छा, बात आगे मेरे ख्याल में जाहिर साहब ने बड़ा खूबसूरत जवाब दिया है मैं चाहता हूँ कि जाहिर साहब ऊपर आ जाए साथ में तो बेहतर होगा। सिद्धे साहब सवाल का जवाब किधर मिलना है की सवाल की है मुफ्त साहब मैंने तो सवाल ही नहीं समझ आया ओ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਹੀ ਕੋ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਕੀ दोबारा ਦੁਬਾਰਾ ਦੁਹਰਾਉਣ ਲੱਗਾ ਜੀ ਇਹ ਵੇ ਜਨਾਬ रूहानी खजान जिल्द 2 सफा 99 ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਲਿਖਦੇ ਨੇ इसके बाद 3 मोतबर और सिक्का और मुअज़्ज़ज़ आदमी ने मेरे पास बयान किया कि हमने बचश्मे खुद चंद मर्दों को औरतों की तरह दूध देते देखा है बल्कि एक ने इनमें से कहा कि अमीर अली नाम एक सैयद का लड़का हमारे गांव में अपने बाप के दूध ही से परवश पाया था क्योंकि इसकी माँ मर गई थी। सवाल नंबर 1 ये है कि आया ये मुमकिन है कि मर्द दूध दे और उसकी औलाद जो है बाप के दूध से परवश पाए। सवाल नंबर 2 इस इबारत के ऊपर ये है कि जनाब क्या कादियान के वो जो बच्चे थे जिन्होंने दूध पिया था उनकी औलादें अभी बाकी हैं कि वो मर गई हैं या उनकी कोई नस्लें चल रही हैं कि नहीं जी। सवाल नंबर 3 ये है मेरा ख्याल है यार तुम चुप कर जो सवाल नंबर 3 भी ले लीजिए एक साथ ही जवाब दे दे चुप इसी पे मेरा तीसरा सवाल भी बनता है। सिद्धू साहब सवाल ले लें। अलीम भाई इसको एक मिनट आपने ये बात खुद सुनी है कि कुछ लोग आए थे उन्होंने ये बयान किया है जो हजरत साहब ने दर्ज किया है ठीक है मैंने माना है हजरत साहब को और मेरे मुर्शिद वही हैं ठीक है मैं जवाब दूं उस बात का जो मेरे मुर्शिद ने कही है या खुद लिखी है
اگر کوئی اس طرح کے کوئی لوگ وہاں پہ چلے گئے ہیں جیسے ہمارے پاس بھی آتے ہیں تو ان کی باتوں کا تو میں جواب دہ نہیں ہوں. مفتی صاحب آپ کا سوال ہو گیا، اب چلتے ہیں دوسرے مفتی صاحب کی طرف. جی کیا ہو گیا جی؟ ہو گیا، میں نے جواب دیا. ہم اس کے ذمہ دار ہیں جو بات حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے کی ہے. یہ پہلا سوال یہ تھا کیا ممکن ہے یہ؟ دوسرا یہ تھا کہ کیا آپ بتائیں یہ ممکن ہے؟ شاید آپ بتائیں یہ ممکن ہے؟ جی نہیں، میرے نزدیک بس ٹھیک ہے، میرا بھی یہی جواب ہے، نہیں ممکن. اچھا تو آپ کے مرزا صاحب تو کہتے ہیں یہ ممکن ہے. وہ نہیں کہتے، وہ وہاں پہ لکھا ہے، کچھ لوگ آئے ہیں مجھ سے کی کر دے جی تسی. ٹھیک، کوئی بات نہیں، کوئی بات. اچھا مطلب یہ کہ آپ کے جو مرزا صاحب ہیں انہوں نے ایک ناممکنہ چیز کو یہاں پہ لکھ دی ہے، ایسا ہی ہے؟ احمد رضا خان بریلوی صاحب کے پاس پری آئی تھی ایک دفعہ نا، وہ سدھو میں صاحب بتاتا چلے ہوں، گئے ہیں، سدھو صاحب کی سدھو صاحب کو میں بتاتا ہوں. احمد رضا خان بریلوی صاحب کی ملفوظات میں 2 واقعے لکھے ہوئے اچھا سر جی، ہیں. ایک واقعہ لکھا ہوا ہے کہ احمد رضا خان، آپ موج ہونا، مجھے بھی سوال کرنا ہے، الزامی جواب میرا دینے ایک لگا. سوال یہ تھا کہ میں الزامی جواب دینے لگا، اس کو تذکرہ میں لکھا ہوا ہے صفحہ نمبر اس علیم بھائی کو خاموش کروائیں، میں جواب دیتا ہوں. 51 پہ میں ایک سیکنڈ ہاں رکیے 651 پہ رکیے حکومت برطانیہ زیاد صاحب مجھے جواب دینے دو. حکومت برطانیہ تا 8 سال ناممکنات جو ہے نا مرزا صاحب نے لکھ دی ہیں اپنی کتاب میں، تو اس کا جواب دیں. ملفوظات میں ملفوظات اعلیٰ حضرت میں لکھا ہوا ہے، وہ دیکھیں نا، میں ممکنات بتاتا ہوں. میں بتاتا ہوں، یہ ملفوظات کی طرف کیوں نہیں آ رہے؟ آپ کو ذرا کیا ہو گیا؟ ہاں سنیں، یہ دکھا دیں یہاں ملفوظات میں لکھا ہوا ہے کہ اعلیٰ حضرت کے پاس ایک پری آئی اور اس نے اسلام قبول کیا. اب دیکھو نا علیم بھائی، ذرا مجھے بڑا کرے، میں ان کو واقعہ اچھا سر جی، وہ نا ذکر حبیب کا صفحہ بھی دکھا دیں ملفوظات کا. اب کیا ہونے لگ گیا ہے؟ ذکر حبیب کا ایک صفحہ دکھا دیں مفتی صاحب ذرا، جہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ وہ ایک عورت ننگی ہو کے مرزا صاحب کے کمرے میں نہانے لگ گئی تھی، وہ بھی ذرا دکھا دیں. وہ تو کتاب اوریجنل میرے پاس رکھی ہے، ذکر بھی ہے نا، وہ دکھا دیں اوریجنل اصل والی. صفحہ نمبر اس کا میں کل 37 ہے. جی اعلیٰ حضرت کی ملفوظات میں لکھا ہوا ہے کہ ایک پری جو تھی. بہت شکریہ، بہت شکریہ آپ دوستوں کا، بہت شکریہ، بہت شکریہ آپ دوستوں کا، بہت شکریہ جناب، بہت شکریہ. آپ تھوڑی دیر تشریف رکھیں، 2 منٹ آپ کو اوپر نیچے دیتے ہیں. جی مفتی زاہد صاحب، کیسے مزاج ہے جناب؟ کیسے کرم ہے. اچھا میں آپ لوگوں سے زیادہ متعارف نہیں ہوں، تعارف کروائیے جناب. اگر آپ برا محسوس نہ کریں. اس پروگرام میں شریک مہمان اور کال کرنے والوں کی آراء، موقف اور خیالات ان کے اپنے ذاتی ہیں اور ضروری نہیں کہ وہ ہمارے چینل اور ٹیم کے خیالات، آراء اور موقف کی عکاسی کریں. ہم کسی دوسرے فرد کی آراء اور موقف کے ذمہ دار نہیں.